please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्विक रिएक्शन में शेष नारायण सिंह जी का भी लूंगा। शेष जी, कल सुबह 10:30 बजे आगे की हियरिंग होनी है, क्या येदियुरप्पा को या बीजेपी को खुद ही रुक जाना चाहिए था कि पहले हम नंबर दिखा दें 111 112 का, उसके बाद शपथ लें? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यू अगर लिया है तो चूंकि गवर्नर ने कोई टाइम, गवर्नर का लेटर सैक्रोसैंक्ट है जी, इस पर तो कोई सवाल नहीं उठ सकता था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, जस्टिस सीकरी ने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हम उस पर दखल नहीं देंगे। और इन्होंने टाइम तो चूंकि गवर्नर ने दिया नहीं था, तो अगर कल का जो मामला है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये मुंबई केस की सरजमी है। तो पहली बार जो ऑर्डर हुआ है वहाँ पे ड्राइंग रूम में लोग परेड कराते थे, सब कराते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे लेके जाओ, वहीं पे फैसला होगा। तो वहीं से ये मामला आया है। तो ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ये व्यू ले ले कि भाई आप, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं प्रोवाइडेड है कि फ्लोर ऑफ द हाउस में होगा, वो तो इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है जी। तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है। तो अगर कल सुप्रीम तो कोर्ट आप ये कह रहे हैं कि कल कोर्ट में जब आएंगे दोनों पक्ष तो क्या नंबर दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट को? ऑफ कोर्स यही तो ऑर्डर है। नहीं, कोर्ट में ऑर्डर ये कि हमको चिट्ठी देखनी है, नहीं ऑर्डर है कि हमको चिट्ठी देखनी है, ये नहीं कि हमको नंबर नहीं, वो प्रोसीडिंग्स है, सॉरी ऑर्डर नहीं। उन्होंने को कहा कि आप चिट्ठियां लेके आओ, फिर वो ऑर्डर देंगे उस पे। जो चिट्ठियां राज्यपाल को दी गई हैं, वो चिट्ठियां पेश करने को कहा गया है, इनको कहा गया है। और उनके वकील से भी कहा है कि आप भी अपने सपोर्टर लेके चिट्ठी लेके आओ। तो आप ये कह रहे हैं कि जो विश्वास मत को फ्लोर पे होना चाहिए, कल वो सुप्रीम कोर्ट में होगा? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब फ्लोर ऑफ द हाउस की बात की थी तभी भी कहीं नहीं लिखा था कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा जी। जब समझ लीजिए, तो वो एकदम उनका लैंडमार्क जजमेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ये व्यू ले ले कि भाई आपके पास नंबर नहीं है, कहां से लाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, ये हर जज ने ओथ ली हुई है कि संविधान को अक्षुण्ण रखने हम आए हैं जी, कानून का राज करने आए हैं। तो अगर जो कानून का एक और भी राज है वो दल बदल को भी हो सकता है कंसिडरेशन में ले लें, तो हम और आप उनको क्वेश्चन करने थोड़े ही जा रहे हैं। और येदियुरप्पा क्वेश्चन कर सकते हैं और फॉर दैट मैटर न गवर्नर क्वेश्चन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का व्यू फाइनल होगा। रामगोपाल जी, मैं आता हूं आपके पास, इन तस्वीरों को जरा डिस्क्राइब कर दूं। राजभवन के बाहर की तस्वीरें, बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक राजभवन के प्रांगण में मौजूद है जहां पर शपथ ग्रहण हुआ। बधाइयों का सिलसिला BS येदियुरप्पा साहब के लिए चल रहा है। अमिताभ सिन्हा, में एक क्विक रिएक्शन आपको लेना चाहता हूं। केंद्रीय नेतृत्व के तौर पर वहां पर JP नड्डा साहब, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान तो मौजूद थे, लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ कि बीजेपी के मुख्यमंत्री की शपथ हो रही है, दक्षिण का द्वार खोलने की बात की जा रही थी, लेकिन ना प्रधानमंत्री गए ना पार्टी अध्यक्ष गए? क्या इसीलिए कि ये बहुमत की सरकार नहीं है? मन में डाउट है? देखिए, इसको दोनों पहलू से देखा जा सकता है। सुमन, मैं छोटे शब्दों में बताना चाहूंगा। पहला कि बीजेपी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आज था। तमाम बीजेपी के जो मोर्चे हैं, 7 मोर्चे, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। PM उसको 5 बजे संबोधित करने वाले हैं। अमित शाह उसमें दिन भर बैठने वाले हैं। पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे। तो जाहिर तौर पर इसमें उनको रहना था। हाँ, ये बात और है कि अगर बहुमत साबित करके ये करने वाली बात होती तो शायद खुशी की बात कुछ और होती, और जानबूझकर हो सकता है कहीं ना कहीं मन दिल के किसी कोने में हो, इसलिए ये लो की अफेयर ही रखा गया इस पूरे इवेंट को। लेकिन अमिताभ, अभी एक आप महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कुछ देर पहले कि जो होगा वो सदन के पटल पर होगा, विश्वास मत की जहां तक बात है, यही बीजेपी भी चाहेगी और यही लोकतंत्र के हिसाब से होना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बीजेपी के पास कल जब सुप्रीम कोर्ट में आएगी सर, नंबर दिखा पाएंगे 111 का, 112 का? आ गया रामकृपाल सर और शेष नारायण सर 1978 और 77 का दौर देख चुके हैं, इसलिए उनको ज़्यादा बेहतर मालूम होगा। राजीव गांधी ने अपने फ्लॉक को बचाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। उसके बाद की सरकारों ने धीरे धीरे उसमें सुधार करते हुए अब इस हालत तक पहुंच गई है कि किसी की पार्टी को बीच से विभाजन करना या 10 विधायकों को लेकर अलग हो जाना, यह सिस्टम अब खत्म हो गया है। हाँ, कुछ विधायक अगर चाहें तो वो इस्तीफा दे सकते हैं, कुछ विधायक चाहें तो वो एब्सटेन कर सकते हैं, कुछ विधायक चाहें तो ऐसी कुछ आगे की कार्रवाई करने के लिए हो सकता है कि वो पीछे हट जाएं वोटिंग से। तो ऐसे में अगर मेजॉरिटी की संख्या 222 से घटकर कुछ कम हो जाती है, शायद बीजेपी यही उम्मीद लगाए बैठी होगी और इसी की बात कर रही होगी, तो शायद बीजेपी का बहुमत साबित हो सकता है। लेकिन अब आया राम गया राम की राजनीति का दौर खत्म हो गया है और अब जाहिर तौर पर थोड़ी मशक्कत तो जरूर करनी होगी और शायद होमवर्क करने के बाद ही बीजेपी ने इतने कदम आगे बढ़ाए होंगे। जी, मैं रामकृपाल जी आता हूं आपके पास। अरुण सिंह मेरे साथ हैं। वहां पर कांग्रेस के नाराज
जो विधायक हैं जिनको सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, वो शायद धरने पर बैठे हुए हैं। इसको वो लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह को। अरुण, कहां पर है ये, कहां धरना चल रहा है? देखिए सुमित जी, इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही यहाँ पर मौजूद हैं। विधायक चूंकि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर ईगल्टन रिसोर्ट में रखे गए, उनको आने में वक्त लग रहा है। अभी मैंने गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत से बात की थी, उन्होंने कहा कि विधायकों को आने में थोड़ा समय लगेगा और ये जो प्रोटेस्ट का वेन्यू है ये भी शिफ्ट हो सकता है विधानसभा की तरफ। यहाँ की अगर तस्वीरें मैं दिखाऊं तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और जो बात समझ में आ रही है, भाषाई दिक्कत है यहाँ पर, लेकिन जो बात समझ में आ रही है वो ये, बीजेपी धिक्कारा धिक्कारा, ये बात समझ में आ रही है। यानी बीजेपी को ये कहीं ना कहीं कोस रहे हैं। और येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन का ऐलान किया है कि वो प्रदर्शन करेगी। साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद का ये कहना था कि गवर्नर को टूल बना के, हथियार बना के लोकतंत्र की हत्या की गई है। जब मैंने पूछा कि बीजेपी यह कह रही कि कांग्रेस भी तो यही किया करती थी, उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह से उन्होंने कभी नहीं किया है। तो ये सियासी वार पलटवार चल रहा है। इस बीच सच्चाई ये है कि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जो ये चुनाव हारी है क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी थे रामकृपाल जी, और उसके बाद इस तरह का प्रदर्शन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद या ऑब्जर्वेशन के बाद कि हम शपथ ग्रहण को नहीं रोकेंगे, रात भर कांग्रेस के वकीलों की दलील कोर्ट सुनता है, 3 मेंबर बेंच बैठती है, 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में पूरा कर्नाटक का सियासी नाटक चलता है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब ये क्या खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जो प्रोटेस्ट चल रहा है? सुमित जी, अब ये जो कुछ आज वो हत्या और ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन जो संविधान की जो मूल भावना ये है कि राज्य के हित में कौन सरकार काम करेगी, कौन सा कर सकता है, कौन स्थायित्व दे सकता है, सबसे बड़ी बात ये है। और देखिए, संविधान में सिर्फ एक लाइन लिखा गया है कि गवर्नर अपॉइंट करेगा मुख्यमंत्री को जी, ताकि संविधान निर्माताओं को ये था कि अल्टीमेटली बहुमत जो है वो जिसके पास होगा। लोकतंत्र का परिभाषा यही है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड इसको फॉर माइनॉरिटी, जिसके पास बहुमत होगा वही करेगा। अगर मान लीजिए कि गवर्नर किसी को ये सोच के दिला देता है कि ये है, उसके पास बहुमत नहीं सिद्ध हुआ तो हफ्ते बाद वो चला जाएगा। बिल्कुल, आप कोई इतना बड़ा हंगामा नहीं होना है। आज कल जो सिर्फ इसके गवर्नर के विशेषाधिकार को लेकर के जो इतनी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, इसका मतलब दाल में दोनों पक्षों का काला है। यानी दोनों तरफ से यह है कि जो गलत तरीके अपनाने की परंपरा चल गई है, यह संविधान निर्माताओं को नहीं था। बिल्कुल।